साथ है ना ताकत आती है, और ताकत के साथ आवाज भी आनी चाहिए तालियों की। गुड आफ्टरनून। मैं ये इसी गांव का बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मुझे यहीं जन्म हुआ, यही मैं ही पढ़ाई लिखाई की, और 1965 से ये स्कूल को मैं देखता हूँ। और बीच में मैंने कोशिश भी की कि मुझे थोड़ी एडमिशन मिल जाए 9th में, लेकिन उस समय रूल्स इतने ये थे आरबी के लिए, तो मुझे एडमिशन नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं मिली तो नहीं मिली, घटना सुना रहा हूँ, मैं इसी सेंटर स्कूल में काम करूँगा। तो मैं केवीएस में ज्वाइन किया। फिर मेरा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि मैं घूमता रहा नागपुर, कामठी, जलगांव, देवलाली, लेकिन मेरे खुद के गांव में मुझे नौकरी नहीं मिली, आने का मौका नहीं मिला। तो संगठन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 2001 में सरप्लस हो गए, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए, उसमें हमारा नंबर लगा। हम जलगांव गए और जलगांव से नागपुर के लिए ट्रांसफ़र मांगे, नहीं मिली, हमें पुलगांव मिल गया बीच में। पुलगांव में मैडम सफलता थी, उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, और निमजे मैडम थे, उन्होंने मुझे रिलीव करवाया। और बहुत खुशी की बात है, हम सब लोग इसीलिए आए कि हमारे पुराने साथी, पुराने प्रिंसिपल, दोस्त सब हमको दोबारा मिले। न जाने कब मुलाकात हो न हो, कुछ बच्चे हैं उनसे भी मुलाकात हो जाए, इतना बोलकर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। अभी तक मैंने रीयूनियन के जितने भी प्रोग्राम अटेंड किए उसमें ये बिगेस्ट है, और बहुत वेल मैनेज्ड है, और बहुत मेहनत की है। तो जिस टीम ने इसके लिए मेहनत करवाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काम करने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है, क्योंकि हमने जब इसमें थे हमने किया था, हम जानते वो चीज़ को। तो जो भी कमेटी होगी, प्रिंसिपल सर को भी स्पेशली धन्यवाद देता हूँ, और जो कमेटी ने जो हार्ड वर्क किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। So I just want to take a moment to thank the entire organizing committey, Vajanti madam, Mehta ji and all of them whom I don't know, लेकिन इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सच में एक इम्पेकेबल प्रोग्राम अरेंज किया है, और आज हमको इसी प्रोग्राम की वजह से हमारे पुराने सारे गुरुजनों से मिलने का मौका मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। मंच पे मैं उर्मिला निषाद, सुनीता दफले मैडम, प्रमिला निषाद मैडम, इनको बुलाना चाहूँगा, और भारती ठाकरे मैडम को बुलाना चाहूँगा। प्रमिला निषाद मैडम, उर्मिला निषाद मैडम, भारती ठाकरे मैडम और सुनीता डफले मैडम। अब जो मैं शख्सियतों को बुलाऊंगा उनके बारे में मैं केवल यही लाइन बोलूँगा, क्योंकि वो शख्सियतें काफ़ी हैं, कि जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतज़ार नहीं करती किसी की, सफलता इंतज़ार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। अभी मैं बुलाना चाहूँगा विद्या भगत मैडम। समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए अभी हम सबको ही बुला रहे हैं। विद्या भगत मैडम, अर्चना मैडम, मंगला कालीवाले मैडम, सफलता मैडम। समय के अभाव के कारण हमको थोड़ा सा कार्यक्रम को शीघ्र ही गतिमान करना है, इसलिए ना आप सभी का हमें सहयोग चाहिए।
मुझे लगता है सुबह का जो मैं 4 लाइन पढ़ी थी फिर से बोलना पड़ेगा आपको। स्वीटी और आकांक्षा स्टेज पे आए। स्वीटी एंड आकांक्षा। विजय डागर, आकांक्षा, स्वीटी स्टेज पे आए। मैडम आप लोगों से टू वर्ड्स 2 शब्द। Good evening to everyone. First of all, I would like to thank one and all those who have supported and make this program very successful. I am thankful to, I don't know, there are so many people. And one more thing, I am very sorry that some faces I could recognize, but some faces I could not, and at the same time, very difficult to recall names. So sorry for that. Okay, okay. Thank you so much. From core of my heart, I say thank you one and all. A very good afternoon to everyone. This is Vidya Bhagat. I joined this Vidyalaya in 1993. Till 2002, I work here, and this was my first place of joining. So I learnt a lot from this Vidyalaya. I want to specially mention here, whatever work I have learnt here, it used to help me in my future Kendriya Vidyalayas, various Kendriya Vidyalayas, especially the exam department. Kantimati Nathan sir
under the guidance of Sir, we learnt very much from this Vidyalaya. I can't forget, sir. Thank you so much for guiding me, helping me, and supporting me. My father was also here in this Vidyalaya. My husband was also here. Both of them were work here in this Vidyalaya. So this Vidyalaya is very affectionate to me. Thanks, dear children. We have arranged such a wonderful program for us. Thank you so much. मैं मंगला कालीवाले हूँ। मैंने 2001 में पुलगांव ज्वाइन किया था। चाटी सर ने मुझे डिस्प्लेस किया था। चाटी सर अंबाजारी गए थे और मैं यहाँ आई थी। 2001 से मैं यहाँ 2008 तक रही हूँ। बहुत अच्छा समय था हमारा, बहुत मदद मिली है मुझे सबकी। क्वार्टर नहीं था, एक क्वार्टर में एक रूम में हम 3 लोग शेयर होकर रहते थे यहाँ, और इतनी मदद सब करते थे। बहुत अच्छा वातावरण था यहाँ का। मैं बहुत खुश थी। इतना ही था कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब थी, बाकी सब बहुत अच्छा था। और बच्चों, आप हमें याद करते हैं, बुलाते हैं, इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, आप बिल्कुल हम तारीफ के काबिल है। और आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ यहाँ आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। My turn. शुभ अपराह्न टू ऑल ऑफ यू। शुभ अपराह्न। मुझे जवाब भी चाहिए, जैसे पहले चाहिए होता था। रिस्पॉन्स चाहिए शुभ अपराह्न का। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ के प्रेजेंट प्रिंसिपल सर सुनील सर को और जो सेंट्रल कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एलुमनाई मीट की, उसको थैंक्स बोलती हूँ कि हमें उन्होंने इनवाइट किया। और एक ही नहीं, बहुत कॉल आए, सब लोगों ने अलग अलग से कॉल किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि मेरे लिए यहाँ आना थोड़ा दूर की बात थी। पूरे बाई एयर भी 13 आवर्स मेरे को टोटल लग गए घर से आने में, पर मुझे यहाँ आके ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ नहीं हूँ। और ये मेरे दिल के बहुत करीब है केवी पुलगांव, क्योंकि एज ए प्रिंसिपल मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग था। और यहाँ प्रिंसिपल के जो वर्क होते हैं वो मैंने सीखे। शुरू में 2-3 महीने तो मैं सुबह से शाम तक वर्क करती रहती थी, सीखती रहती थी। और उससे मेरे पास ऑफिस भी नहीं था। ऑफिस में एक ही एलडीसी थे, वो भी इतने एक्टिव नहीं थे, तो सारा ऑफिस वर्क सीखा धीरे धीरे। तो खुद ही कैशबुक लिखना, मतलब मैंने पूरा जो कुछ भी एज अ प्रिंसिपल सीखा वो इस स्कूल में सीखा। और जो स्टूडेंट्स थे मेरे टाइम के, वो मुझे बहुत ही प्रिय थे और आज भी प्रिय हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत से स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर हैं और उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। केवी पुलगांव की जो एक वाइब्स है वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छे थे मेरे टाइम में। मैं आज कुंबाड़े सर को याद करना नहीं भूलूंगी, वो नहीं आ पाए क्योंकि वो अपने स्कूल में एलुमनी मीट कंडक्ट कर रहे हैं और फाउंडेशन डे कंडक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की और सारे टीचर्स ने, स्पेशली नागतोड़े सर और देशमुख सर, वो अब नहीं है, देशमुख सर इज़ नो मोर, बट मैंने वो लोग काफ़ी सीनियर थे और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। बाकी सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे मेरे टाइम में, लेकिन बहुत ही एक होमली एटमॉस्फेयर था जिसमें कि हम लोग काम करते थे। हाँ, आज भी मेरे स्टूडेंट कहते हैं मैडम आप बहुत स्ट्रिक्ट थी, आपका खौफ था, लेकिन मैंने कभी किसी को मारा नहीं। तो उन लोगों का यही कहना था कि बिना मारे कैसे खौफ होता है, प्यार का खौफ होता है। क्योंकि मेरे को अपने स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था और इसके लिए जो यहाँ इनविटेशन के लिए फर्स्ट कॉल मेरे को भूषण का आया, मैं उसको भी नहीं याद करना भूल सकती। भूषण मेरे से काफ़ी कांटेक्ट में है और काफ़ी बच्चे और बहुत से बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा। और ईशानी से मैं शायद एक बार ही मिली थी, लेकिन ईशानी भी शर्मा मैडम की बिटिया, वो भी बहुत अच्छे से मिली और बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे बहुत ऊंची ऊंची जगह पर हैं। और जैसे कि हिंदी में भी कहावत है कि गुरु तो गुरु रह गए
और चेला शक्कर हो गया। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और मैं चाहूँगी बहुत आगे निकलें और अपने जीवन में सफल रहें और उनकी आने वाली जनरेशन भी बहुत सफल रहे। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अभी जो मेरे आंखों में थोड़ा आंसू है, क्योंकि जिसके बारे में मैं अभी बोल रहा हूँ उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे स्कूल को। उन्होंने इस स्कूल को 20 साल दिए। वो अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज आंटी हमारे साथ हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने 1983 में इस स्कूल को ज्वाइन किया। हमको पथ प्रदर्शन किया कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं, बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं, कबड्डी कैसे खेलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एम शेरेकर सर की, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग खड़े होके तालियों के साथ, अरुणा आंटी यहाँ है और मैडमों से मैं बोलूँगा कि आगे मंच को शोभित करके इस मंच का शोभा बढ़ाए। मेरे लिए सर के लिए कोई शब्द ही नहीं है, ना कोई शेर है, ना कोई शायरी है, बट मुझे पता है कि हर एक की हमारी जिंदगी में उनका इम्पैक्ट, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तालियों में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। निकेश दीदी, नमिता दीदी, निर्जा दीदी, निकेश कम। देखिए, हमारे आंखों में आंसू भी इसलिए कि निकेश हमारे बैच का है, तो हम उसके घर में ही पले बड़े, आप बोल लो, तो इसलिए हमको याद ही आते हैं सर ने किस तरह से हमको पाला, तो कितना इम्पैक्ट रहा है उनकी लाइफ में। आंटी हो, अंकल हो, दीदी हो, निकेश तो हमारा ही साथ का दोस्त है ठीक है। लेकिन सर ने, मुझे पता है, आपको सबको पता है कि वो जो पीटी सर थे हमारे, SUPW रूम एक अपने आप में एक छोटा पंचायत केंद्र था। वहां पे आप जाइए फुटबॉल लेने के लिए, वो 4 फुटबॉल देते थे। वहां पे आप ये बास्केटबॉल डालने, वो 4 बास्केटबॉल देते थे। कभी खेलने के लिए, उन्हें पढ़ाई के लिए भी उतना ही महत्व दिया जितना उन्होंने कहा था कि खेलो भी। उनके लिए पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब नहीं था। उन्होंने कहा था कि पढ़ोगे लिखोगे और खेलोगे कूदोगे तभी तुम बनोगे नवाब। तो उन्होंने वो हमें सिखाया। मैं चाहूंगा कि पूरी फैमिली यही है, तो आप कुछ बोल सकते थे। आंटी, सगळ्यांचा धन्यवाद। मला शब्द फुटत नाही, पण तरी पण तुमच्या सगळ्यांची भेट झाल्यामुळे मला अत्यंत आनंद झाला आहे। Respected Principal Sir, I request all of you please occupy your chairs. On behalf of my family, it's a moment of lifetime, the respect which my father earned, and we are getting the rewards. इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ नहीं हो सकता। मैं विवेक का तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ जो शब्द उन्होंने कहे हैं, और इनविटेशन के लिए, और आप सबके सामने हम यहाँ पर खड़े हैं। इससे बड़ा रिस्पेक्ट मेरी लाइफ में कोई नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब थोड़ा सा माहौल है ना, मुझे लग रहा है कि ना थोड़ा सा ना सीरियस हो गया, उसको थोड़ा लाइट किया जाए, क्योंकि अगले जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण पूर्व शिक्षक आ रहे हैं, ये एक्चुअली 3 हैं। इन तीनों के लिए मैं यही कहूँगा, 2 शेर बोलूँगा। एक बोलूँगा कि अगर आपकी मस्ती जिंदा है तो आपकी हस्ती जिंदा है।
अगर आपकी मस्ती जिंदा है तो आपकी हस्ती जिंदा है, वरना दोस्त तो आप जबरदस्ती जिंदा है। सो ऐसे महानुभाव जिन्होंने हमको मस्त रह के अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाया, ऐसे महानुभाव जिन्होंने ये हमें बताया कि है ना, ये जो ज़िंदगी एक बहुत बड़ा कैनवास है और आप इसमें जो कलर भर सकते हैं वो आपके हाथ में है। आप देखिए कि आपको इसमें कौन सा कलर भरना है, सैडनेस का, हैप्पीनेस का, सौरो का, या आपको भरना है फैमिली का, फ्रेंड्स का। क्योंकि ज़िंदगी का जो कैनवास है वो हमको तो बेरंग ही मिलता है, रंग तो हम ही भरने पड़ते हैं। तीसरे जो है उन्होंने हमको, मेरे को तो आज ही मैंने SUPW का फुल फॉर्म जाना है। कितने लोगों को SUPW का फुल फॉर्म पता है? आप अगर बताएंगे तो SUPW का मुझे पता है कि ना, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क्स। ये आज मैंने देखा, मैंने इनके बारे में बोला तो पहले SUPW का फुल फॉर्म तो बोल लेता हूँ, ठीक है। तो आज मैंने एक ज्ञान तो आपको दिया है कि सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क्स SUPW हम जो बोलते थे। तो मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए जो पहले महानुभाव है, उनके साथ मेरा एसोसिएशन बहुत क्लोज है क्योंकि हम रमन हाउस के हैं। हम रमन हाउस के हैं, मैं रमन हाउस का कैप्टन था और वो मेरे हाउस टीचर। जोरदार स्वागत करिए। मैं पहले बुलाना चाहूंगा जसपाल जी आपको, सर के साथ कृष्णन सर आपको मैं बुलाना चाहूंगा, किरण नायक, और मैं बुलाना चाहूंगा पवन सोलंकी जी को। और अभी जोरदार तालियों के साथ मैंने जिनके बारे में बताया है, मार्केनिलू सर, ध्रुव तिवारी सर और अग्रहरी सर, तीनों के लिए मैं बोलूंगा। इसलिए मैं, ये तीनों नहीं हमको हमारी हस्ती जिंदा करना सिखा रहे हैं और ये फ्लैग बेरर है कि मस्त रह के भी हम जिंदगी का आगे बढ़ा सकते हैं। सबको नमस्कार। और मैं बहुत खुश हूँ इस वातावरण में आके। सरकारी नौकरी को पहली बार यहाँ ज्वाइन किया था, प्राइवेट नौकरी तो बहुत सारे किए थे, और बहुत अजीब सा लगा था जब मैं केंद्रीय विद्यालय के लगा कि एक सरकारी संस्था में मैं काम करने जा रहा हूँ। तो एक कलाकार को बहुत तकलीफ हुई थी उस समय कि स्कूल में क्या करने वाला है, वो क्या करेगा, लेकिन वो अपना रास्ता बना लिया। उस भी जगह पे वो खुश होने का तरीका ढूंढ लिया, बच्चों में खुशियाँ उसने देख ली और बच्चों को उसने तराश लिया और बच्चों को भी उसने तराश दिया। बच्चे, आज बहुत सारे बच्चों से मेरी बातचीत हुई, वो सब कह रहे हैं कि सर आपकी वो बातें आज हमें याद आ रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे काम नहीं आए लेकिन तुम्हारे बच्चों के काम तो आएगा।
है ना। तो पीढ़ियाँ बदलती हैं, समय बदलते हैं, हम अपने आप को भी बदल लेते हैं, है ना। निरमा पाउडर उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। निरमा आजकल मार्केट में नहीं मिलता है, और जिस समय रामायण चलता था उस समय निरमा पाउडर सबसे पहले आता था विज्ञापन में, है ना। और ग्लूकोज जो बिस्किट है पार्ले जी, वो भी अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, तो आज वहीं के वहीं बाजार में पड़ा रह गया। उसके आगे कितनी सारी ब्रिटानिया ये वो सब कितनी आगे निकल गई। तो मॉडिफाई करते रहना चाहिए हमें, समय के साथ जीना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पुराने ज़माने के लोग हैं, हम वो स्कूटर ही चलाएंगे वो बजाज वाली, ऐसा नहीं है आज के समय के हिसाब से। और मैं विवेक से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि विवेक, तुम बिना पूछे ड्राइंग रूम से बॉक्स कैसे उठा के लाए? मुझसे बिना पूछे बॉक्स उठा के कैसे लाए? ये बॉक्स ड्राइंग रूम का है ना, इनको लेके नहीं आना चाहिए, मुझसे पूछना चाहिए ना। ये लोग डांट खाएंगे, ये लोग डांट खाएंगे ऐसे। मुझसे बिना पूछिए बॉस उठा के ले आया, बताओ। और पता नहीं ऐसे कितने उठा के ले। देखो अब ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये विवेक है, ये जब नाटक कर रहा था तो स्टेज के ऊपर एक बकरी को चढ़ा के लेके आ गया, क्योंकि बकरी एक पात्र थी उसमें। और नाटक का नाम क्या था? हाँ कुछ तो मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन बकरी का रोल था और बकरी अंधी थी, उसका इन लोगों ने फायदा उठाया। बकरी अंधी बकरी कहीं से ढूंढ के ले आए और उसको रस्सी में ला के यहाँ बांध के टांग दिया, और पूरा इन लोगों ने पूरा नाटक उस बकरी के साथ कर लिया। तो ये है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रिफ्रेंसर, बच्चे मेरे रिफ्रेंसर नहीं हैं। वो मीराबाई की, कबीरदास की बात नहीं करते हैं, वो अपनी बात करते हैं, जो उन्होंने अनुभव किया है उसकी बात करते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और अपनी कहानी खुद लिखना चाहिए। बहुत आज के बच्चों को पता हो ना पता हो, लेकिन एक उम्र के लोगों को पता है कि वो जवानी जवानी नहीं जिसमें कोई कहानी नहीं। और हर जवान इंसान के अंदर में एक खून गर्म होता है और उसमें एक कहानी होती है, और कहानी किसी भी अंदाज में हो सकता है। और वो ये भी कह सकता है कि मैं हवाई जहाज से कूद जाऊंगा, दरवाज़ा खुलवा दो। उसको पता दरवाज़ा तो खुलना नहीं है, वो कूदेगा कहाँ से? मानिए उसकी सारी इच्छाएं, वही कहते हैं टीनेजर वही होता है जो जिसके अंदर कुछ भी इच्छा हो जाए उस इच्छा को पूरी करना चाहता है। मेरी एक फिल्म है, आर्ट मूवी है, उसमें आर्ट ऑफ मर्डर, वो बच्चा दूसरे बच्चे का मर्डर कर केस देखना चाहता है कि ये मरता कैसे। अरे बच्चों के अंदर क्या क्या चीज़ें भरी पड़ी हैं, वो आज के समय में क्या सोचते हैं, क्या खोजना चाहते हैं, ये हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं उनसे। और जब हम उनके बराबरी के हो के, उनके बन के जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हम बहुत कुछ कह पाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारा कुछ। और मैं तो कहीं भी जाने को तैयार था, अगर मेरा ग्रुप मिलेगा, वो कहीं भी मुझे बुलाएगा तो मैं आने को तैयार हूँ। और आज भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं कितने घंटे गाड़ी ड्राइव किया, मैं कितने घंटे रात में जगा, मैं कब चला, कितनी स्पीड में मैंने गाड़ी चलाया। आपको यकीन हो ना हो, मैं 170 की स्पीड से मैंने गाड़ी चलाई। वो सर धावन गाँव निकल गए। ये इतना ही है। रिकॉर्ड करके रखवाया मैंने, रिकॉर्ड करके रखवाया है। अब मेरी बात यहाँ से, रूप भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र सडंगकम। ये 6 चीज हैं जो बच्चों के दिमाग में है। रूप, भेद, यानी आप किसी के चेहरे को भेद कैसे करते हैं। प्रमाण, इसकी क्या प्रामाणिकता है कि ये चाटी सर है। उनके कैरेक्टर क्या हैं, वो बच्चे समझते हैं, उसको लाइन में कैसे ड्रॉ करते हैं। भाव, एक्सप्रेशन किसका क्या है, वो मिर्ची खाया तो उसका चेहरा कैसे दिख रहा है, वो ठंडा आइसक्रीम खा रहा है तो उसका चेहरा कैसे दिख रहा है, उसको बच्चा पकड़ता है, अच्छे से ऑब्जर्व करता है। लावण्य योजना, लावण्य योजना मतलब उसमें जो रस है, उसके चेहरे में जो मांसल बातें हैं वो कैसे दिख रही है, हमारा बच्चा एक लाइन में खींच के बता सकता है कि ऐसा है। सादृश्य, उसके जैसा, कि वो किस जैसा दिख रहा है, वो ईश्वर जैसे है, भगवान जैसे है, कि किसके जैसे है, बच्चा हमारा उसको ऑब्जर्व करता है। वर्णिका भंग मतलब उनका रंग को आप कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं, जिसको हम लोग सरफेस डिवीजन कहते हैं। ये चीज़ हमारे बच्चे जानते हैं। और सारे बच्चों को मैंने कह रखा है कि ऑब्जर्व एंड क्रिएट, ऑब्जर्व एंड क्रिएट, ऑब्जर्व एंड क्रिएट। थैंक यू। Very good evening to all of you. My name is Markandayalu Suri. I joined here on 25th September 1993 as a TGT PCM.
And then from here, I went to Balaghat, Madhya Pradesh. I was there for 7 years as PGD Physics. Then from there, I went to Hyderabad. And in Air Force Academy, Dindigal, I was there for almost 12 years. Then took up this administrative. Till then, I enjoyed my life, to be frank. So then I took up this administrative. Now, presently, I'm principal in Kendriya Vidyalaya Anantapur, PM Shri Kendriya Vidyalaya Anantapur. Yeah, so I don't call you all as an alumni. KVS is a cult. So the moment you come to know that somebody is from KV or KVS, the way you get connected to them, whether it is all the way from Assam or down the line at Kanyakumari, if two students stand together and talk to each other, what they would be talking, it is the same prayer they talk about, it is the same kind of classroom infrastructure that they talk about. So it is all the way same. So KVS is not an alumni, it is a cult, and it is a pace-setting organization in the field of school education. As all of you know, in the country it is so popular that you go to any place and ask them that how many of them are from Kendriya Vidyalaya. Like I read it somewhere in a Facebook posting. Somebody joined in a engineering college where the boy was not so much into mixing up with people. After some time he stood up and asked, how many of you are from Kendriya Vidyalaya? So there was a group of at least 40 children in a class of around 60 who came from Kendriya Vidyalaya. So we are so popular in the field of school education. And you all come through that cult called the KVS. And you all have become so important to the society as citizens of the country. So this itself speaks so much and volumes of Kendriya Vidyalaya Sangathan. It is the same group songs that you sing. We all sang in the classrooms today. It is the same prayer that we sing. So it is in our blood. The moment you get connected to a KV alumni, you feel so happy about the whole culture. Now, I have these many set of children. I was here for 6.5 years. I had a wonderful life. I know this pace-setting organization gave me all such wonderful students who have settled so well in their life, and including a wife. So, I am very fortunate to be here in Pulgaon. It was my first place of posting, which has become my sasural. Okay, so thank you all these wonderful children. You know, whenever they meet in Nagpur or any place, they don't forget to call me. They will always call me. Even at 3 a.m. in US, when I was in US at 3 a.m. they woke me up and they said that we all met in Nagpur, you talk to us. So that is a kind of bonding that we have. I love you all. So I really privileged, I'm really privileged to have such kids. Thank you all. सभी को नमस्कार। मैं वैसे पेशे से इंजीनियर हूं, बट शायद SUPW पोस्ट इंजीनियर्स के लिए होती है। तो जैसा विवेक ने बताया कि उसे आज पता लगा कि SUPW का क्या मतलब होता है, पर जब मैं ज्वाइन करने यहाँ आ रहा था 95 अगस्त में, तो किसी जानकार ने मुझे बताया कि SUPW का मतलब होता है सम यूजफुल पीरियड्स आर वेस्टेड। मैं बड़ा नर्वस हुआ, मैंने ज्वाइन किया, बट आफ्टर ऑल उसको यूज़ करने की मैंने कोशिश की। और हमारे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं था, तो हम बच्चों को बोल रखे थे कि हमने बच्चों को कह रखा था कि आप, चूँकि मैं इंजीनियर हूँ और साइंस साइड से हूँ, तो आप अपनी प्रॉब्लम साइंस और मैथ्स की मेरे पास सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। और शायद नीति को यही मंजूर था कि शायद मैं बच्चों को तराश करके देश के भविष्य को आगे बढ़ाने का मुझे ज़्यादा मौका नहीं था, तो मैंने सिर्फ 1.5 साल संगठन में जॉब किया और मैंने 96 दिसंबर में यहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। मैं फ़िलहाल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भिलाई स्टील प्लांट में सीनियर ऑफिसर हूँ। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं बधाइयाँ देता हूँ, ईशानी, रचना, विवेक
और भी सभी जो शामिल हैं, बहुत ही अच्छा एक मौका हमें सबको मिलने का दिया उन्होंने, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है, 29 ईयर्स हो चुके हैं मुझे यहाँ से संगठन को छोड़े। तो एक लालच मुझे खींच लाया। अभी मैंने 13 दिन पहले ही पुलगांव विज़िट किया हुआ था, भैरव बाबा के दर्शन करने आया हुआ था, बट मैं फिर से आया। बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की, कॉल किया, तो मुझे एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला। ऐसा लगा कि सारे टीचर्स और पुराने बच्चों से मुलाकात होगी। थैंक्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मौका मुझे प्रदान किया। थैंक यू। एक महत्वपूर्ण सूचना है। सर ने अभी बताया कि एक आर्ट गैलरी सर ने इनॉग्रेट की है रायपुर में, और ये ओपन इनविटेशन है कि जिस किसी को आर्ट की तरफ अपना इंटरेस्ट है तो हैप्पीली है ना सर उनको गाइड करेंगे और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो आर्ट गैलरी है रायपुर में ओपन हुई है, और सर ये हमें सबको ये बताने के लिए धन्यवाद, और जो आप मौका दे रहे हैं उसी के लिए भी धन्यवाद। सर के लिए प्लीज़ 2000 तालियाँ। अब मैं बताऊंगा कि बुक्स और ये सर का बहुत पुराना नाता है, कि जो बुक है उसमें इतने सारे शब्दकोश हैं कि जिसमें ज़िंदगी का सार है। अगर आपको ऐसे बताया जाता है कि जब भी आपको कोई टेंशन है तो आपको उसको लिखो, और उसको लिखने के बाद जो बड़े फिलोसोफर है वो अपनी बुक बना लेते हैं और उसी को हम आज पढ़ते हैं। लेकिन इन बुक की अपकीप भी एक अपने आप में एक आर्ट है, एक अपने आप में पूजा है, और उस पूजा स्थली को हम कहते हैं लाइब्रेरी। मैं बुलाना चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ चाटी सर को कि इस मंच पे आके इस मंच को सुशोभित करें। तालियों की आवाज़ रुकनी चाहिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। सभी को नमस्कार। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में सबसे पहले 19 नवंबर 1993 में यहीं पे मैंने ज्वाइन किया, और यहीं से मेरी शुरुआत हुई। उसके पहले मैं नवोदय रिज़ाइन करके आया था, यहाँ पे ज्वाइन करके आया, और 93 से 2001 तक मैं यहाँ पे एज ए लाइब्रेरी था। ये जो आप अभी जो लाइब्रेरी है जहाँ पे अभी 6th क्लास बना है, वहाँ पे उस समय पहले लाइब्रेरी थी, और उसके बाजू में जो रीडिंग रूम है उस समय हमारे प्रिंसिपल काले सर थे, और उनको मैंने ऐसे एक दिन थोड़ा सजेस्ट किया, प्रपोज किया कि सर यहाँ पे हम एक अच्छा रीडिंग रूम बना सकते हैं। तो सर को वो अच्छा लगा, और फिर उन्होंने उस समय वो थोड़ा सा टेम्पररी वहाँ पे कुछ लगा के एक रीडिंग रूम बनाया, और आज उसको वो परमानेंट कर दिया। और जो हमारी परमानेंट लाइब्रेरी है उसको छोड़ के उन्होंने वहाँ पे अभी लाइब्रेरी बना दिया। तो 93 से लेकर 2001 तक जो हमारे साथी थे, और मुझे आज यहाँ आकर इतनी खुशी हो रही कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस हमारे समय के जितने भी यहाँ पे टीचर्स थे हमारी कॉलोनी के और स्कूल के, इतना अच्छा यहाँ पे वातावरण माहौल था कि बहुत ही खुशी के दिन थे वो दैट वाज अवर मेरे लाइफ के गोल्डन डेज थे वो, एकदम सबसे बढ़िया। और विद्यालय में तो थे ही है, लेकिन हम लाइब्रेरी स्टाफ कॉलोनी में भी बहुत अच्छा हमारा माहौल था, और हम अच्छा थे। इतना वहाँ पे हम सब मिल के शाम को वॉलीबॉल खेलते थे। वॉलीबॉल तो हम इतना सीरियसली खेलते थे कि जैसे लगता है कि भारत और पाकिस्तान की मैच हो रही है। कड़ू भाई के वहाँ आदमी भी नहा धो के इतना पसीना हो जाता था कि वो सब
फ्रेश होके फिर वहाँ जाते थे, उड़वा के खाना खाने जाते थे। और तब उस समय हम यंग थे एकदम बढ़िया, और बहुत अच्छा स्पिरिट था, बहुत अच्छा माहौल था। सभी हमारे उस समय के साथी आज मिले, और इन बच्चों ने हमको बुलाया फ़ोन करके बार बार कि सर आप आइए आइए आइए। तो मुझे भी लगा कि नहीं, ये मौका अभी हमारी लाइफ से नहीं जाने देना चाहिए। न जाने हम बाद में कहाँ कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और हमारे सब पुराने साथी मिलने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे सर ने बच्चों ने बुलाया, इसके लिए मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और ऐसा ही फंक्शन, इतना अच्छा फंक्शन मैंने एलुमनी का सही मैंने कभी नहीं देखा। हमारे विद्यालय भी, अभी भी मैं केवी में हूँ, अगले साल रिटायर हो रहा हूँ तो वहाँ पे भी हमने एलुमनी देखी, मेरे विद्यालय में भी, लेकिन इतनी अच्छी और इतने ग्रैंड लेवल पे कहीं नहीं देखा मैंने। और इसलिए सब जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितना भी धन्यवाद दिया उतना कम लगता है मुझे, और सभी के नाम तो लेना अभी पॉसिबल नहीं, लेकिन ये जो मेन वैजयंती है, विवेक है, ईशानी है, रचना है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया कि सर आप आइए, ज़रूर आइए। उनके लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद। अभी हमारा जो फेलिसिटेशन का प्रोग्राम है ये अपने अंतिम दौर में है, और मैं बुलाना चाहूँगा जया, शिवाली, अमिता अग्रवाल स्टेज पे आए, कांचन, रचना। मैं बुलाना चाहूँगा तो दो भूतपूर्व शिक्षिका सुरेखा राठी जी और जयश्री राठी जी को कि वो मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाए। तालियों की कोई कमी मत रखिए, छोड़िए। ये जो फेलिसिटेशन का प्रोग्राम है अपने अंतिम दौर में है, और अंतिम दौर में तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। हेलो, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। जितने भी पुलगांव के लोग हैं वो इस बात पर बहुत जोरदार तालियां मारेंगे। नीम का पेड़, मैं बस एक शेर कहना चाहूँगी, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और हमारा पुलगांव लंदन से कम नहीं, हमारा पुलगांव लंदन से कम नहीं। मतलब पुलगांव में इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे नागपुर से ससुराल पुलगांव आके मुझे इतना दुख हो रहा था। मैंने वहाँ LLB किया, LLM किया, बहुत सारी पढ़ाई की, फिर MBA किया, बहुत सारा किया, MCM किया कंप्यूटर में। फिर मुझे ऐसा लगा कहाँ मैं पुलगांव में आ गई, ऐसा लगा। लेकिन कुछ सालों बाद मैं वंडरकर कॉलेज में पढ़ाने लग गई, साईं बाबा मंगल कार्यालय में। शादी होते ही 1 साल में मुझे जॉब लग गई, और वहाँ के बच्चों की इतनी दुआ लग गई कि मुझे KV में 1 साल के लिए जॉब लग गई। और प्रिंसिपल मैम संध्या निमचे थे, और उन्होंने मुझे इतना निखारा, डांट डांट के इतना निखारा कि मैं इतनी निखर कर आई कि 1 साल किसी को विश्वास नहीं होगा। मैं जैसे ही KV से निकली, मैंने 1 साल में कंप्यूटर की ऐसी एग्ज़ाम ली आदर्श स्कूल में कि वहाँ पर 750 स्टूडेंट्स आए। आज भी नवभारत पेपर में उसकी न्यूज़ है। 750 स्टूडेंट्स पुलगांव के 17 स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल से मिलकर मैंने स्टूडेंट्स को जमा किया था, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ली थी कंप्यूटर की। तो KV वाले सिर्फ बच्चों को ही नहीं निखारते, टीचर सर को भी निखार देते हैं। बस मेरा यही कहना है। और फिर से पुलगांव बहुत अच्छा गांव है, यहाँ पे टॉकीज नहीं है, गार्डन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर है भगवान के,
लेकिन यहाँ पर जो मंदिर है भगवान के, वो ही पुलगांव के लोगों को संस्कार देते हैं। आप आए हो अगर बाहर गांव से, तो साई मंदिर और हाईवे पे रामदेव बाबा मंदिर बना है, वो जरूर देख कर जाइएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा एकदम। बस इतना बोलकर मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कुछ ही शख्स ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट हर एक की लाइफ में होता है। एक ऐसे शख्स है जिनका इम्पैक्ट हमारे ज़िंदगी में खूब पड़ा है जब हमने केंद्रीय विद्यालय पुलगांव में अपनी पढ़ाई की है। ये ऐसी शख्स है कि अगर आप सुबह सुबह इनसे मिलोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। क्राइसिस में अगर कुछ है, इनको आप बोलोगे कि मुझे मदद चाहिए, बोलेंगे मैं हूं ना। और इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग खड़े होके जोरदार तालियों के स्वागत कीजिए सुमन आंटी का। सुमन आंटी वो है कि उनकी स्माइल से ना आपका दिन बन जाए। कभी भी आप इनको कुछ भी मदद मांग लो, बेझिझक आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी। आप लोग मेरे साथ बोलेगा कि सुमन आंटी ने आपकी लाइफ को प्रभावित किया है कि नहीं किया है? सुमन आंटी ने आपकी लाइफ को प्रभावित किया है कि नहीं किया है? आंटी एक लाइन। क्या एक लाइन बोलूं मैं सर? मैं तो पहले घबराती हूँ। ये आंटी का ये बेझिझक व्यवहार ही है ना, हम लोग को अपना है ना प्रभावित करता है। नहीं सर, मैं घबराती पहले से, सबको मालूम है। हेलो, सबको नमस्कार करती हूँ मैं। सुमन भाई एदबान, सबको नमस्कार करती हूँ। हाँ, क्या बोलूँ? आशीर्वाद सब बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, सबको आशीर्वाद। सुमन भाई का सबको आशीर्वाद। मैं अपर्णा जेना जी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। अपर्णा जेना, अपर्णा जेना जी है यहाँ पे। अब मैं जिन शख्स को बुला रहा हूं वो हमारे केंद्रीय विद्यालय की भूतपूर्व प्राचार्य हैं। जोरदार स्वागत के लिए तालियों के साथ संध्या निमजे मैडम का। इसके बाद हम बैच फोटोग्राफी शुरू करेंगे। सभी को नमस्कार। मैं संध्या निमजे। पुलगांव से मेरा इतना गहरा नाता है कि कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। सफलता मैडम के बाद में हंगामा मचाने में ही आई थी।
सफलता बाद में संध्या हो गया। बहुत सारे लोग मेरे साथ काम किए हुए हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पर जाने पहचाने, तो सभी को पता है। तो पुलगांव में जैसे सफलता मैडम फर्स्ट पोस्टिंग थी, एज ए प्रिंसिपल फर्स्ट पोस्टिंग मेरी भी पुलगांव में ही हुई थी। और यंग थे, थोड़ा जोश ज़्यादा था, काम भी खूब किए, स्कूल को भी बहुत आगे बढ़ाए। बहुत सारे बच्चे मुझे अभी कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, मैडम आप आइए। तो शायद बच्चों ने मोटिवेट किया तभी मैं आई। और आज सुबह से ही खूब व्यस्त मेरा कार्यक्रम रहा है, क्योंकि मैं अभी अप्रैल में वर्धा स्कूल से रिटायर हुई हूँ, तो वहाँ भी मुझे बुलाया गया था। वहाँ अटेंड करने के बाद में यहाँ आई हूँ। और अभी 5 बजे फिर मुझे जाना है CRPF, क्योंकि वहाँ भी मैंने एज ए प्रिंसिपल 5 साल काम किया है। और पुलगांव को मैं भूल नहीं सकती हूँ, इसलिए कि पुलगांव स्कूल में मैंने बहुत सारे काम किए हैं। जो नया आपका कंप्यूटर लैब है वो मैंने ही बनवाया था। स्कूल की बाउंड्री वॉल जो है वो मैंने ही बनवाई थी। एक बार पानी का बहुत क्राइसिस था, तो जो हैंडपम्प है वो भी मैंने ही करवाया था। तो बहुत सारा काम किए थे मैंने यहाँ पर। फर्स्ट पोस्टिंग भी थी, इसलिए कभी भूल नहीं सकती हूँ। और मैं ये कहूँगी कि मेरे जो सर्विस लाइफ का जो सबसे गोल्डन अवसर था वो पुलगांव ही था। और मैं पुलगांव को कभी भी मिस नहीं कर सकती हूँ। और जितने भी बच्चे हैं, अभी कुछ बच्चे मुझे अपनी शादी होती है तो मुझे कॉल करते हैं, मैडम आइए। तो पुलगांव के बच्चों से गहरा नाता है। जैसे कि मैडम ने कहा था कि यहाँ कोई टॉकीज नहीं है, यहाँ लेकिन संस्कार है। यहाँ पर जो संस्कार यहाँ के बच्चों में है वो किसी भी स्कूल के बच्चों में नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक बार पुलगांव वासी के लिए भी जोरदार तालियां। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि अब यहीं पे हम लोगों ने इस कार्यक्रम को हम विराम लगाते हैं। और मैं पूर्व शिक्षक गणों में से कुछ शिक्षक गणों को आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पे, क्योंकि पूर्व शिक्षक गण हम एल्यूमिनाई, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जिस स्कूल ने हमारा नाम दिया, जिस स्कूल को हम बिलोंग करते हैं, केंद्रीय विद्यालय पुलगांव, उसकी और हम एक छोटा सा एक टोकन ऑफ लव या टोकन ऑफ अप्रिसिएशन उनको देना चाहेंगे। सुनील सर, हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पे। आप लोग ही आ सकते हैं, पूरे शिक्षकगण और कुछ एल्यूमिनाई अगर आ जाएंगे तो हम एक टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन वो जब हम अनरेवल करेंगे आपके सामने, हम चाहेंगे कि सर आपको हम दे टोकन ऑफ लव। शिक्षकगण एवं कुछ एल्यूमिनाई अगर आ जाए स्टेज पे। आप देख सकते हैं कि हमारे हम सभी की तरफ से, पूर्व शिक्षकगण की तरफ से केंद्रीय विद्यालय पुलगांव को छोटा सा टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, जो भी आपने हमें सपोर्ट किया और ये अपॉर्चुनिटी दी ये कार्यक्रम को सुखरूप करने के लिए। सर, हमारे कंधों पे जो पूर्व शिक्षकगण ने जो जिम्मेदारी दी है वो भी बहुत हैवी है। मोबाइल का नाम लिखें व्हाट्सएप सभी को सुमध्याह्न। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भी आइडिया लिया कि विद्यालयों को टोकन ऑफ लव के रूप में कुछ देना चाहिए। मैंने सुबह भी बताया था कि मैं ये चाह रहा था कि एक एलुमनी मीट हो जिसमें सारे एक स्टूडेंट आए जो अभी काफ़ी सक्सेसफुल है अपनी ज़िंदगी में। सक्सेसफुल का मायना है खुश है।
तो और दूसरा मेरा मकसद था कि मैं मेरे विद्यालय में नहीं कर पा रहा हूँ एलुमनी मीट, तो मैं यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल करूँ, इसलिए मैंने करवाया। और बड़े पैमाने करने के लिए मैं जब भी किसी बच्चों से बात करता था, एक स्टूडेंट से, तो आप हेल्पलाइन करेंगे क्या, आप करेंगे क्या, ऐसा मैं पूछते रहता था। तो एक दिन 3 बच्चे मेरे पास आए, बच्चे की मुझसे बड़े ही वो लोग कुछ, तो मेरे पास आए। सबसे पहले मेरे पास आई वैजयंती, जो यहाँ पे खड़ी है। दूसरा आया विशाल मेहता। यहाँ पे कहाँ है विशाल मेहता? इधर आ जाओ विशाल जी। आज जो भी प्रोग्राम देख पा रहे हो तारीफ सारे जो भी स्टाफ स्पोर्ट के मेंबर है, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे जिसने मेरे साथ काम किया है वो विशाल मेहता, और जो फाइनेंस और कनेक्शन मेरे बाद जिसने संभाला है वो वैजयंती। कहाँ गई वैजयंती? खड़ी है वैजयंती। तीसरा है भार्गव। भार्गव मतलब अपना ये एंकरिंग करा था सुबह से। भार्गव क्या पूरा नाम है? विवेक भार्गव। विवेक भार्गव सुबह से एंकरिंग कर रहा था। उसके बाद मुझे नाम इसलिए याद हुई कि ये मुझसे रोज फोन करते रहते, इसलिए मुझे इनके नाम याद हो गए। उसके बाद रचना। रचना आई क्या? आई। रचना, राठी नाम था उसका। राठी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते, तो मुझे राठी से याद होगी। और यहाँ से पुलगांव वो आई है और मेरे जलगांव में गई है, और मैं जलगांव से यहाँ पुलगांव आ रहा हूँ, तो उससे भी थोड़ा अटैचमेंट मेरा है। उसके बाद है ईशानी। ईशानी को मैंने फ़ोन किया, अकेली लड़की जिसको फ़ोन किया उठाया नहीं उसने, लेकिन वो आई है। ईशानी आ जाओ, टास्क फोर्स की इंचार्ज हो। एयरफोर्स। उसके बाद भूषण। भूषण किधर है? भूषण ने भी काफ़ी मेहनत ली है। इन लोगों के नाम इसलिए याद है कि इन्होंने 3-4। सोनम किधर है? हाँ, सोनम को भी कुछ काम दिए थे हमने। सोनम के बाद नितिन, मिस्टर नितिन। कहाँ है नितिन? मिस्टर नितिन आए कि नहीं? हाँ, कृष्णन किधर है? मिस्टर कृष्णन सुब्रमण्यम। हाँ, ये भी इन्होंने भी फिजिकल मोड पे बहुत काम किया है। कल रात के 10 बजे तक यहाँ पे थे। ये जो आज हम देख रहे हैं कृष्णन सर, हाँ, तो प्रोग्राम अच्छे से रहा। ये पूरी टीम है मेरी टास्क फोर्स की, इनको क्लैप कर। इसके अलावा मेरे टीचर भी हैं जिन्होंने डायरेक्टली काम किया है। बहुत यहाँ बैठे हैं, बहुत यहाँ पे नहीं है। जो टीचरों ने सब कुछ किया है, ये माला, ये फूल डेकोरेशन, ये सारे लाइटिंग ऑफ द लैम्प, वेलकम, क्या बोलते हैं, मंडप में सजाना या बाहर सजावट करना, वेलकम करना, सब का रजिस्ट्रेशन करना, इसमें बहुत लोगों ने काम किया। एक टीचर है, मैं उनका नाम लूँगा, लेना चाहिए सभी का, मेगा मैडम और क्या बोलते हैं उसको, पायल बजाज है उनका नाम। तो ये 2 लोगों ने बहुत हेल्प की। बाकी सारे हमारा विशाल भारद्वाज भी एक है, इधर बैठे हैं। हमारे अमोल सर आर्ट टीचर, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। मतलब सभी टीचरों ने भी इनके अलावा मेहनत की है, बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है। विशाल, वैजंती, भार्गव और रचना, ईशानी, सोनम, नितिन, कृष्णन जी, ये सारे बधाई के पात्र हैं। इन्होंने आपको इकट्ठा किया। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैंने ट्विटर पे डाला, मैंने वेबसाइट पे डाला, लेकिन पर्सनल कांटेक्ट इन लोगों ने किया। मैंने पर्सनल कांटेक्ट सिर्फ निमजे मैडम से किया, मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया। मैंने इस सबसे ज़्यादा यदि फाइनेंशियल मैटर में किसी ने हिस्सा लिया तो वो वैजयंती थी। हाँ, तो और एक बंदा उधर बैठा है, वो कहाँ है जो उस दिन आया था विशाल मेहता के साथ? कृष्णा कहाँ आए क्या? वो कृष्णा, आ जाओ। कृष्ण कहाँ है वो? आ जाओ। यादों की और सम्मान की भूखी होती है, कुछ ज़्यादा और सम्मान दिला तो खुश हो जाते लोग। तो ये मौका मुझे मिला और मैंने किया। आज मैं मेरे साथ 4 प्रिंसिपल को देख पा रहा हूँ, इसी स्कूल के 3 और बाहर के ऐसे 4 प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय के मैंने इकट्ठा कर पाया आपकी मदद से। माँ सरस्वती हमारे विद्यालय में आई है, नए विद्यालय में इसको प्रस्तावित किया जाएगा। आप जब भी आएंगे तब इसको देखेंगे तब क्या रहे हैं, हमने दिए सर को इतनी बड़ी 10 फीट की बिल्डिंग को हमने गिफ्ट किया। हाँ, तो 10 करोड़ 80 लाख की बिल्डिंग भूल जाएंगे और आपका जो गिफ्ट है वो आपको याद रहेगा। यही जिंदगी है। तो हम भी बहुत प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम मुझे भी याद रहेगा। तो ये सब, ये कितने हैं? 9 लोग दिख रहे हैं। इन लोगों ने बहुत मेहनत की और आप लोगों ने मेहनत की कि आपको इतना लगाव था कि इतना दूर आप आ पाए। और मुझे मालूम है कि पीपल आर इमोशनल, तो ये मुझे
बेसिक नेचर लोगों का याद है, इसलिए मैंने करवाया और ये लोगों ने साथ दिया। आप लोग सभी इकट्ठा हुए, ये हर साल होते रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि अगले साल भी आप करेंगे, ऐसा ही एनुअल गैदरिंग करेंगे और आप लोग सब आएंगे। लेकिन जैसा इन लोगों ने किया, मुझे लग रहा था कि एंकरिंग कौन करेगा, कैसे करेगा, लेकिन भार्गव ने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया और बधाई का ऑलराउंडर है। और वो लड़का कहाँ खड़ा है, स्पोर्ट वाला टीचर का बेटा कहाँ खड़ा है, तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर, वेरी एक्टिव मेंबर बिहाइंड द कर्टन। बिहाइंड द कर्टन बहुत काम किया। कैसे होगी तो बहुत सोचे इन लोगों ने, बहुत मेहनत ली। मेरे टीचरों ने ज़्यादा मेहनत की, जो आप यहाँ पे बैठे हैं, कुछ नहीं बैठे, अपने पर्सनल काम से घर जा पाए, तो ये सभी के बधाई पात्र है। ये बड़ा प्रोग्राम सफल हुआ। आज 60 साल केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय पुलगांव कैंप हो गए। 60 साल के हमने डायमंड जुबली अच्छे से मनाई। लगभग 200 से आसपास ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़े, आगे जुड़े रहेंगे, अच्छा कार्य करेंगे आपने लाइफ में भी और स्कूल के लिए भी। स्कूल के लिए भी करते रहिए खुद की तरफ से। और हमने विद्यांजलि नाम का एक पोर्टल शुरू किया है, जो ऐसे बड़े बड़े बच्चे आगे बढ़ते हैं उनके लिए विद्यांजलि पोर्टल भी शुरू। आपको अच्छा लगा कि हमारे देश, आपको पता ही है ये सब हिस्ट्री, कि हमारे देश के एक स्टूडेंट बहुत आगे गए। आज के जो जनरल है, इंडियन आर्मी के जनरल, वो भी केंद्रीय विद्यालय वायुसेना के स्टूडेंट है। और बहुत सारे जिनका नाम आप भी जानते हो, मैंने आपको आज का बता दिया, जिन्होंने आज मैसेज। लेकिन आप लोगों ने जो सम्मान किया और टीचरों की अटैचमेंट जो बच्चों के प्रति थी और बच्चों की अटैचमेंट जो टीचर के प्रति थी, वो बड़ी बात है। और वो इतने साल याद रखना, उसी के लगाव में इनको बुलाना, उनकी व्यवस्था करना, इन लोगों ने किया। बाकी लोगों ने भी किया होगा, शायद मुझे याद नहीं हो या मुझे पता, आप लोग बिहाइंड द कर्टन हो शायद, तो ये बने रहो। अभी मैं तो बोला मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं करवाता हूँ। तो ये सब मेरे टीचरों ने किया है, मेरे सपोर्टिंग स्टाफ ने भी किया है, क्योंकि सफाई रखना ये कुछ छोटा काम नहीं है। आप आएंगे फिर बोलेंगे विद्यालय गंदा है, मैं बोला नहीं बोलेंगे। लोग बोले विद्यालय गंदा है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। और वैसा ही रहा कुल मिला के। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ कि आप जुड़े, आगे भी जुड़े रहिएगा। इनको फिर से बधाई देता हूँ। इनके लिए क्लैप करो पहली बात तो, स्काउट क्लैप दो। और ये मूर्ति आपकी याद दिलाते रहेंगे हमें। फिर से एक बार सभी को धन्यवाद, थैंक यू। आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो दिल के भाव होते हैं वो सच्चे होते हैं। और अभी कार्यक्रम का जो अंतिम पड़ाव है, केवल 3 प्रोग्राम बचे हैं। पहला है वोट ऑफ थैंक्स, ग्रुप फोटोग्राफी और बैच फोटोग्राफी, क्योंकि यही चीज़ ऐसी है, ग्रुप फोटोग्राफी और बैच फोटोग्राफी, जो हमको याद दिलाएगी। जब हमने एलुमनाई ग्रुप बनाया तो कम से कम 300-400 फोटोज आए 1965 ईयर्स के साथ। 1965 के लोगों ने अपने पोस्ट किए पिक्चर्स 1970s, 1980s, 1995, 2000, 1998, और यही तो यादें हमको सहेजना है। और इसलिए आपसे एक ही निवेदन है कि कार्यक्रम खत्म होते ही प्लीज़ ये वेन्यू मत छोड़िएगा, अदरवाइज अपनी ज़िंदगी का जो सबसे कीमती मोमेंट है आप यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभी सम्मानित पूर्व शिक्षकगण का, कि उन्होंने इस समय के लिए अपना योगदान दिया यहाँ पे आकर। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का केंद्रीय विद्यालय प्रशासन, सुनील सर और उनकी टीम, एलुमनाई एसोसिएशन, जो आप में से हर एक ने अपनी जो उपलब्धता यहाँ पे दिखाई है, ये अपने आप में एक काबिल तारीफ है। एवं अंतिम में धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजन समिति एवं सभी स्वयंसेवकों का, क्योंकि अगर स्वयंसेवक ना रहे तो ये कार्यक्रम का अपनी जो रूपरेखा है, जो विस्तार है,
वो अपने आप में एक अधूरा है। जो भी हमें यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया है, टीचर्स ने जो सपोर्ट किया है, एलुमनाइज ने जो सपोर्ट किया है, इसके कारण ही ये कमेटी कंप्लीट होती है। कमेटी 9 लोगों की नहीं है, कमेटी आपकी, मेरी और हम सबकी है। ये तो हम केवल चेहरे थे जो हम स्टेज पे आ गए, क्योंकि स्टेज सभी चेहरों को सम्मिलित नहीं कर सकता है। इसी आशा के साथ कि यह गुरु शिष्य परंपरा यूं ही जीवंत बनी रहे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आप सभी फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे ग्रुप फोटोग्राफी हम यहीं लेंगे, आप लोग सभी यहीं आ जाइएगा। एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जय जय। अपनी ग्रुप फोटोग्राफी। रामान 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 रामान। ग्रुप फोटोग्राफी के लिए प्लीज यहाँ पे आ जाइए सभी लोग। कुछ सभी लोग स्टेज पे आ जाइए, जो आ सकते हैं, जितने लोग स्टेज पे आ सकते हैं, सबके चेहरे दिखे जी। सबके चेहरे दिखे जी।
अयोध्या में हमारी दीदी है, हम नंबर ले सकते हैं। अयोध्या में हमारी दीदी है, नंबर ले सकते हैं। श्री राम मंदिर के दर्शन हम लोग को मिल जाएंगे। रेखा दीदी का नंबर हम लेंगे ताकि हमें श्री राम मंदिर में ग्रुप में जो है दीदी का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है। और 1965 से 1970 में कोई है, 1970 से 75, 75 to 80, ये 1980, 81, 1980, 81, 75 to 80, 80, 81. सर, 82, 81, 80, 1980, 81, 82.
से 93 बहुत ज़्यादा हुई इसका एक्सपीरियंस था। हर एक के साथ जस्टिस है, आप लोग इतनी दूर से आए तो सब कुछ अच्छी लगी। 90 से 93 90 to 93 प्लीज। 1990 से 1993 आ जाते हैं। 94 to 95 96 है ना, ये 96 95 और 96 मैं तो खड़े हो मजाक कर रहा हूँ।
1990 2000 इसके बाद आप लोगों ने डिमांड की मॉर्निंग में डांस की तो फिर गाने लगाएंगे तो डांस होगा फिर मंजिलें भी बाकी है 2002 2002 to 2007 2005 2002 2003 2004 2005 2001 to 2005 टीचर्स जिनकी अभी इतना कहना गुड फॉर गया तो फोटोग्राफी नहीं हुई है प्लीज दे कैन जॉइन अस 2001 to 2005 एक कुछ पीछे तो नहीं रहना आप लोग की बैच 2005 है 2004 तक करते हैं 2004 करते हैं तब करते हैं 2004 तो पीछे से आप हट जाइए प्लीज आपकी फोटो आ रही है पीछे से प्लीज हट जाइए पीछे का आपको पूरा बैनर चाहिए नेक्स्ट चाहिए प्लीज देखिए आराम से देखिए